नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप जानते हो एक छोटा सा कार्य और पूरी जिंदगी भर सफल, यानी कि जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान बैठे बैठे खाएंगे, घर परिवार में इतना धन दौलत आएगी, इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आपको ये पैसे को रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। अगर आप परमा एकादशी के दिन गौ माता को एक खास चीज अगर आप खिला देते हैं तो, क्योंकि ये एकादशी कोई मामूली एकादशी नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्रदान करवा सकता है। भक्तों, आप सभी को सबसे पहले हम डेट टाइम बता देते हैं, फिर हम बारी बारी से आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। परमा एकादशी 2026, तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत समय। परमा एकादशी का पावन व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 11 जून को रात्रि 12:57 बजे प्रारंभ होगी और रात्रि 10:36 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 11 जून को ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 12:15 बजे से 1:09 बजे तक रहेगा। इस दिन दान, पुण्य, जप, तप, भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण 12 जून 2026 शुक्रवार को हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। पारण का शुभ समय सुबह 5:23 बजे से 8:10 बजे तक माना गया है। इस दिन चावल, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक परमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री हरि। भक्तों, 11 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। परमा एकादशी एक ऐसी एकादशी जो पूरे 3 साल में केवल एक बार आती है और अपने साथ लाती है। एक ऐसा गुप्त रहस्य जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। इस दिन अगर आपने चुपचाप गाय को वो एक गुप्त चीज खिला दी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। लेकिन वो गुप्त चीज क्या है? लोग अक्सर गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, लेकिन जिस विशेष वस्तु की बात हमारे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्रों में की गई है वो कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे अगर सही समय और सही तरीके से खिलाया जाए तो भगवान विष्णु साक्षात आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं, लेकिन याद रहे ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ समझना होगा। कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसे एक छोटे से रहस्य से अनजान होते हैं जो सीधा ईश्वर तक उनकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को ब्रह्मांड का एक जीवित मंदिर कहा गया है। उनके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। लेकिन परमा एकादशी के दिन गौ माता के भीतर बहने वाली दिव्य ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, कई गुना बढ़ जाती है। यही वो समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का सटीक समाधान पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में महान राजा और सिद्ध महर्षि इस एकादशी का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। कहते हैं कि जो इंसान इस दिन सही विधि से गौ माता को प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन से घोर दरिद्रता भी हमेशा के लिए विदा ले लेती है। मैं आपको वो गुप्त चीज जरूर बताऊंगा जो आपको 11 जून को खिलानी है, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर के सारे पुण्य को एक पल में नष्ट कर सकती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में गाय को बचा हुआ खाना या फिर बासी रोटी दे देते हैं। ये सबसे पाप करना बड़ा पाप माना गया है। परमा एकादशी के पावन दिन कभी भी गौ माता को ऐसी कोई भी चीज ना खिलाएं जो झूठी हो या एक दिन पुरानी हो। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस दिन गौ माता के सींगों के बीच स्वयं भगवान शिव का वास होता है और उनकी पीठ पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब आप उन्हें वो विशेष चीज पूरे आदर के साथ खिलाते हैं तो वो सीधा परब्रह्म तक पहुंचती है। आइए मैं आपको उस अद्भुत कथा की ओर ले चलता हूँ
जिसने इस प्राचीन उपाय की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कामिल्य नगरी में एक बहुत ही गरीब और बेसहारा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमेधा था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और संस्कारी थी, लेकिन उनका जीवन घोर दरिद्रता और भयंकर कष्टों में कट रहा था। उनके पास खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं होता था। वे कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे। एक दिन अचानक महर्षि कंडन ने उनके घर पधारे। सुमेधा और उसकी पत्नी ने जैसे तैसे जो कुछ भी रूखा सूखा था उससे उनका सत्कार किया। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर महर्षि की आंखें भर आईं। तब उन्होंने सुमेधा को इस परमा एकादशी का एक ऐसा रहस्य बताया था जो आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर था। उन्होंने कहा था कि हे सुमेधा, जब परमा एकादशी आए तो तुम गौ माता को वो गुप्त चीज खिला देना। सुमेधा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महर्षि ने बताया था, और आप शायद इस बात पर यकीन नहीं मानेंगे। अगले ही दिन सुबह जब सुमेधा उठा तो उसका वो छोटा सा मिट्टी का झोंपड़ा एक बहुत विशाल और सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में धन धान्य और सोने चांदी का अंबार लग गया था। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, ये उस गुप्त वस्तु और परमा एकादशी की वो असीम शक्ति थी जिसे आज के इस आधुनिक युग में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस कथा से हमें ये समझ आता है कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो सही समय पर सही कर्म करते हैं। परमा एकादशी के दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी खाली नहीं जाता। जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वो किस रंग की गाय है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन अगर आपको इस 11 जून के दिन कोई सफ़ेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए। सफ़ेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करती है। जब आप उस गाय को वो गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये बात हजारों साल पहले ही जान ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो वो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें से स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सीधे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यही कारण है कि परमा एकादशी के दिन जब ये नाड़ी सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है तब आपका किया गया ये छोटा सा गुप्त उपाय आपको अप्रत्याशित परिणाम देता है। आज के समय में हम मशीनों और तकनीक से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गढ़ रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 11 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष और दुर्लभ कोण पर होंगे तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगें मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी जो आपके द्वारा किए गए एक छोटे से छोटे पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देगी। ऐसे में अगर आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके बरसों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। अगर आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपके घर में हमेशा कलह और क्लेश का माहौल रहता है तो वहाँ एक अजीब सी शांति का वास होगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को बताकर या दिखावा करके किया गया कोई भी उपाय अपना प्रभाव उसी क्षण खो देता है। जब आप 11 जून की सुबह उठें तो स्नान करने के बाद सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहें। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि आखिर वो गुप्त चीज़ क्या है और उसे कैसे तैयार करना है। इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक छोटी सी भी चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में एक ताज़ी रोटी बनानी है। याद रखिए, ये रोटी सिर्फ और सिर्फ गौ माता के लिए ही होनी चाहिए। यानी तवे पर बनने वाली सबसे पहली रोटी, इस रोटी में आपको अच्छी तरह से घी लगाना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो बाजार का मिलावटी घी ना हो। अगर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको इस घी लगी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। शास्त्रों में गुड़ को साक्षात सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है जो आपके जीवन में मान सम्मान, तेज और अपार सफलता लेकर आता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ गुड़ और रोटी ही वो गुप्त चीज नहीं है। असल और सबसे बड़ा रहस्य तो अब जाकर शुरू होता है।
उस गुड़ के ऊपर आपको ठीक एक चुटकी पीली हल्दी रखनी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और ये आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता और नजर दोष को तुरंत काटती है। पर अभी भी वो सबसे मुख्य और गुप्त चीज बाकी है जो आपकी हर एक मनोकामना को सीधे ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचाएगी। वो गुप्त चीज है काले तिल के पूरे 11 दाने। जी हाँ, काले तिल हमारे पुराणों में बताया गया है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब आप उस घी लगी ताजी रोटी पर गुड़, एक चुटकी हल्दी और बिल्कुल गिनकर 11 काले तिल के दाने रखते हैं तो ये कोई साधारण भोजन नहीं रह जाता, ये एक महाप्रसाद बन जाता है। एक ऐसा परम दिव्य भोग जो सीधा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखता है। आपको इस तैयार की गई रोटी को अपने दाहिने हाथ में आदर पूर्वक लेना है। एक बात और जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि जब आप घर से ये गुप्त सामग्री लेकर निकलें तो पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। अगर कोई आपको रास्ते में टोके या आवाज दें तो उसका जवाब न दें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार्य पर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। इसे तंत्र शास्त्र में एकाग्रता का अचूक नियम कहा गया है। जब इंसान अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक ही विचार पर केंद्रित कर देता है और उसे 11 जून जैसी पवित्र तिथि का साथ मिल जाता है तो उस विचार को हकीकत में बदलने से दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति रोक नहीं सकती। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में शंका होती है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। ये शंका ही वो दीमक है जो आपके उपाय की जड़ों को खोखला कर देती है। इसलिए जब आप वो गुड़, हल्दी और काले तिल वाली घी की ताजी रोटी लेकर चलें तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजे जो आपके घर के आसपास नहीं खड़ी हो। जब आप ये दिव्य रोटी गौ माता को खिलाएं तो उस समय आपकी आंखें उनके चरणों में होनी चाहिए, न कि उनके चेहरे पर मन ही मन अपनी वो एक सबसे खास मनोकामना बोले जो आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरी हो। चाहे वो मनचाही नौकरी की हो, व्यापार में भारी मुनाफे की हो या फिर किसी गंभीर बीमारी से छुटकारे की हो। अपनी हर परेशानी और अपना हर दर्द भगवान विष्णु और गौ माता के चरणों में सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबान जीवों की सेवा करता है वो सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। और जब बात गौ माता की हो तो वो सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आप सोचिए, जिस जीव के गोबर में लक्ष्मी का वास हो, जिसके मूत्र में गंगा का वास हो, उसकी महिमा कितनी अपार होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। हम तनाव में जीते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असल शांति और समृद्धि का रास्ता इन्हीं छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली उपायों से होकर गुजरता है। 11 जून का दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये दिन उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार पूरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ 11 जून की सुबह ये उपाय करके देखिए। आप खुद अपने जीवन में वो बदलाव महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कर्ज आपको पहाड़ जैसा लग रहा था वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।